कोई डाउट? कोई डाउट है क्या तक? आगे चले बच्चों। मान लीजिए, बात आगे करते हैं। ठीक है बेटा, मान लीजिए मेरे पास लीटर सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, इस 3 लीटर सोल्यूशन में क्या है? मान लीजिए x मोल है। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? इस 3 लीटर सोल्यूशन में यहाँ पर x ग्राम मोल है। ठीक है, तो बेटा 3 लीटर सोल्यूशन में अगर x ग्राम मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा? बताओ बच्चों। 3 लीटर सोल्यूशन में अगर x ग्राम मोल है तो 1 लीटर बच्चों क्या होगा? बोलो, कितना हो जाएगा? बोलो, एक्स वाई भी हो गया। तो देखो बेटा सुनो, मैं कह सकता हूँ कि बी लीटर सोल्यूशन है ना, अपन कह सकते हैं बेटा एक्स ग्राम मोल। तो 1 लीटर सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? एक्स वाई भी आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों। मुझे बताओ, इस वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं? फैक्टर को क्या बोलते हैं? ग्राम मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। बच्चों क्या बोलते हैं? बताओ। ग्राम मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बच्चों मोलरिटी। बोलते हैं बच्चों। तो देखो, आपने बेटा मोलरिटी ये पढ़ी है? मोलरिटी की अपन क्या बोलेंगे? सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। ठीक है बेटा, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर लीटर के अंदर। अब देखो बेटा सुनो, मैं यहीं पे ये बात करूं, ध्यान से सुनना। देखो मान लो यहां पर मैं कहता हूं ये 3 लीटर सोल्यूशन है बेटा, और इसमें मैं कह रहा हूं 22 ग्राम। ठीक है, इसमें क्या है? 22 ग्राम इक्विवेलेंट की जो 20 लीटर सोल्यूशन है, 20 लीटर सोल्यूशन के अंदर 22 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन में क्या होगा? हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, इस टर्म को क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मेलिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? देखो बेटा सुनो, नॉर्मेलिटी होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लीटर के अंदर। ठीक है बेटा, नॉर्मेलिटी क्या होगी? ग्राम सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बेटा इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? मोलरिटी में
क्या आ रहा है, ग्राम मोल, एंड नॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है बच्चों, बताओ। मोलरिटी में आ रहा है ग्राम मोल, एंड नॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है, नॉर्मेलिटी में आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, एक ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको कल पढ़ाया बेटा, ये पढ़ा देखो, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया बच्चों, बोलो। ये लिखा पड़ा है ना फॉर्मूला, दिख रहा है आपको? तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को, देखो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बोले, इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम इन लीटर। बोलो बच्चों, ऐसे बोलेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना कल सिखाया हुआ है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये वाली चीज मैंने उठा के ग्राम इक्विवेलेंट की जगह फिट कर दी। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं वेट ऑफ सोल्यूट के बेटा, इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं, ये भी कल सिखाया था मैंने आपको, देखो इक्विवेलेंट वेट, ये बड़ा देखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूले कैसे आए थे, क्या आया था, सारा एक्सप्लेन किया था कल मैंने आपको। बोलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर, और वॉल्यूम किस में आ गया, लीटर के अंदर आ गया, आ गया। ये बताओ बेटा, ये चीज क्या बन गई, कौन बताएगा, इस चीज को क्या बोल सकते हैं, देखो आप मुझे बताओ, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो, ग्राम मोल्स कैसे निकालोगे, रेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और क्या वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो मुझे बताओ बच्चों, ये वाली चीज जो मैंने बता रखी है, क्या वो मोलरिटी बन गई क्या, क्या वो मोलरिटी बन गई बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, क्या ये समझ में आ गया, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सुनो, एक तो ये रिलेशन हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो बताओ बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हमें अगर ये निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या कर सकता हूं, एन को वी से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब बताओ, अब वॉल्यूम लीटर की जगह एमएल में ले लेता हूं, तो क्या बोलेंगे इसको, अगर मैं वॉल्यूम लीटर की जगह एमएल में ले लेता हूं, इसको क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एमएल में लेने पर क्या बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे बच्चों मिली इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, तो बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अब बात को बेटा थोड़ा ढंग से समझना। देखो, हमने कल ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, इसके फॉर्मूले को कैसे लिखना सिखाया था आपको मैंने, इसके फॉर्मूले को कैसे लिखना सिखाया था, कैसे, अपने लिखा था वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, लिखा था बच्चों। ये देखो, ये फॉर्मूले आपको बता रखे मैंने कल ही, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर क्या हो जाएगा बेटा, देखो वेट इन ग्राम अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट और ये आ गया वैलेंसी फैक्टर। ये बेटा क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया? 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या बन गया? ये बन गया देखो ग्राम मोल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ये भी था, ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ये भी था, है कि नहीं है? अरे बच्चों है, बोलो। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ? एनवी लीटर लिख सकता हूँ बच्चों। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ एम इंटू वैलेंसी फैक्टर और पी लीटर? बोलो बच्चों, ये एन की जगह देखो, इस एन की जगह मैंने क्या लिख दिया? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर लिख दिया। क्या समझ में आया आप लोगों को? अरे बच्चों ये समझ में आया? ये मैंने वैसे कल सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब बेटा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसको फिजिकल में न्यूमेरिकल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा, है ना? तो दिक्कत आएगी नहीं। इन फॉर्मूलों में पहले कोई दिक्कत है तो बोल जाओ, इन फॉर्मूलों में कोई दिक्कत है तो बोलो। सारा कल एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, सारे अलग अलग केसेस बताए थे मैंने। कोई डाउट है तो बोलो पहले, तो फिर आगे चलूं मैं। बोलो बच्चों। नहीं है? चलें आगे। चलो बच्चों, चलिए अब अपन हेडिंग डालते हैं बच्चों, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। एक बार बताओ बेटा, ये जो इक्विवेलेंट है ना, इसका मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था बच्चों, बताओ? इसका मतलब मैंने कल आपको क्या बताया था? ये इक्विलिटी का कंसेप्ट है। देखो, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में मैंने ये बोल दिया था कि ये किसका कंसेप्ट है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिटी, बराबरी की बात। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाया था बेटा इसको, देखो ये आपके सामने पड़े। तो अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, मैं अगर ये बोलूं, देखो मेरे पास इस तरह से, बेटा ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, इनके ग्राम मोल बताओ। H2SO4 का ग्राम मोल 1 है, H प्लस के 2 है और सल्फेट के 1 है। ग्राम मोल का पता कहां से लगता है बच्चों, बताओ? ग्राम मोल का पता कहां से लगता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो ये आगे नंबर लिखा था, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानना है, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है ना? अब मुझे बताओ बेटा, अगर अपन बात करें वैलेंसी फैक्टर की, तो बताओ बच्चों H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में? किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों, बोलो? एसिड जितने H प्लस देता है तो 2 हो गए। अच्छा, H प्लस आयन का वैलेंसी फैक्टर बताओ। आयन का वैलेंसी फैक्टर जो उसके ऊपर चार्ज है, H प्लस आयन का वैलेंसी फैक्टर बताओ, बोलो बच्चों? H प्लस आयन का वैलेंसी फैक्टर बताओ। 1 है, ठीक है? और सल्फेट का 2 है बच्चों? किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों, जो उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक बात है बेटा। अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, देखो बेटा ये पढ़ा, इस फॉर्मूले को समझो, ग्राम मोल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो मेरे पास ग्राम मोल भी है और वैलेंसी फैक्टर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा बताओ? देखो 2 2 और 2। बताओ बच्चों, सबके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं? सबके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं बच्चों?
बोलो, टू आ रहे ना? अब समझ में आया इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे समझ में आया इसको ऐसा क्यों बोला? बोलो बच्चों, दिमाग में बैठी क्या बात? अब देखिए, सपोज इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N1A N2B M1C M2D। तो देखो बेटा, ये जो N1 N2 है ना, M1 M2, ये तो क्या है बच्चों? बताओ, N1 N2 M1 M2 ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राम मोल बोलते हैं, ठीक है ना? इनको ग्राम मोल बोलते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ? बोलो बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? किसी भी रिएक्शन में सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे बच्चों? बोलो बेटा, ग्राम। देखो नाम ही क्या है, मैंने क्या बोला, ये कंसेप्ट ही किसका है? अरे ये कंसेप्ट किसका है? ये बराबरी का है। नाम को ढंग से इसकी फीलिंग समझो आप, इक्विवेलेंट, जो बराबर हो। अरे समझ में आया क्या बच्चों? इक्विवेलेंट का लॉजिक समझ में आया? अब देखो बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, देखो, रुको, देखिए, एक बात आता बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिखा, C3PO4 की होल ट्वाइस, ये लिखा बेटा मैंने, ठीक है? सबसे पहले आप एक काम करो, इसके ग्राम मोल बताओ। बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट का ग्राम मोल 1 है, कैल्शियम का 3 और ये 2। क्या समझ में आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है, अब बात समझ आएगी बेटा। अब मुझे बताओ, अगर आपसे पूछे इनका वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कल बताया था मैंने, आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर बताया था मैंने कल। क्या बताया था बच्चों? अरे कल पढ़ाया था। आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव? तो बताओ, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव कितना है? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव 6 है। अब बताओ, अब मुझे सिर्फ एक कैल्शियम प्लस 2 आयन का बताना है, एक कैल्शियम प्लस 2 का। बोलो, जो इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है बच्चों। अच्छा, फॉस्फेट का बताना है, बताओ फॉस्फेट का बताओ। ठीक है। अरे आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो है नहीं, अब वो कहते हैं कि कैल्शियम प्लस 2 का 6 हो गया। अरे तुम यार, तुम ही हो एक नंबर के। देखो, 3 कैल्शियम प्लस 2 का अगर आप 6 लेके चल रहे हो, तो 1 कैल्शियम प्लस 2 का क्या आएगा? 2 ही तो आ रहा है। घर पे पढ़ा कर देवा से इसको, पढ़ता लिखता है नहीं। तो बच्चों, वैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया? वैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया क्या? बोलो। अब बताओ, अगर मैं यहां से ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूं, कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चों? इनको मल्टीप्लाई कर दूं, इनको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो देखो बेटा क्या हुआ, देखो 1 × 6, 3 × 2, 2 × 3, बताओ सब कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं बच्चों 6। इसका मतलब क्या हुआ? सबके ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो बच्चों, बराबर हुए कि नहीं हुए? देवाशीष, तेरे को समझ में आएगा? बोलो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गए? ठीक है, चलिए। अब देखो बेटा, हमने ग्राम इक्विवेलेंट के ये फॉर्मूला लिखा था, ध्यान दीजिए। ये जो मैंने बॉक्स में लिख रखा ना, ये बड़ा काम का है। जिसको ये याद हो गया ना, वो आराम से क्वेश्चन करेगा, है ना? तो इसको एक बार आप लर्न कर लो बेटा फटाफट, ठीक है ना? अब देखो,
अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर फटाफट। पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। देखो बेटा क्या कहता है कि सल्फर फॉर्म्स टू क्लोराइड्स। लिखा हुआ बेटा, सल्फर फॉर्म्स टू क्लोराइड्स, है ना, S2Cl2 लिखा हुआ बच्चों। और क्या लिख रहा है, और लिख रहा है SCl2। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, है ना, इन SCl2, in SCl2 is 16, then equivalent weight of sulfur in S2Cl2 is। अब ये निकालना है। अब देखो बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करना, इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताओ बेटा, एक बार बताओ, मुझे बताओ आपको किसका दिया हुआ है, SCl2 का दिया हुआ है ना, अरे SCl2 का दिया हुआ है ना, बोलो बच्चों। और पूछ किसका रहा है, पूछ किसका रहा है, बोलो, पूछ किसका रहा है, S2Cl2 का। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन? क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं SCl2 के लिए? क्यों लिखा, देखो बताओ बेटा, S प्लस Cl2, SCl2, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे बच्चों, बोलो, होंगे। अब एक चीज बताओ बेटा, SCl2 में सल्फर का कितना एटम है? SCl2 में सल्फर का एक एटम है। और सल्फर का मास कितना होता है बच्चों? सल्फर का मास कितना होता है? 32। ये 32 लिख दिया, ये बेटा। और इसका ग्राम इक्विवेलेंट का देखो बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये वाला, ठीक है। तो बेटा इसमें सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में? सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है, बोलो, 60। ये लिख दिया। अब देखो बेटा सुनो, SCl2 के मॉलिक्यूल में क्लोरीन कितनी है, कौन बताएगा? SCl2 के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 35.5। अब बताओ क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, कौन बताएगा? क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, निकल जाएगा बेटा इससे, देखो यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा बच्चों, निकल गया। तो बताओ E ऑफ Cl कितना आ गया, कितना आ गया? क्या क्या पहले ये समझ में आया, पहले ये समझ में आया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, अब इस चीज का यूज हमें दूसरे कंपाउंड में करना है, S2Cl। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन? अब मुझे बताओ बच्चों, S2Cl2 में कितनी सल्फर है? S2Cl2 में कितनी सल्फर है बच्चों? 2 है। मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 32, और यहां मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, निकालना है। और क्लोरीन कितनी है? 2 है बच्चों, देखो 2 इंटू 35.5, और इसका आपने इक्विवेलेंट वेट ऊपर निकाल लिया था, वो यूज ले लो। यहां से देखो बेटा, इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर कितना आ गया? 32 आ गया। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या किया मैंने? इसको डाउट है क्या? इसको दिक्कत है तो बोलो बेटा। मैंने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर किए, ठीक है। चलिए अब बताओ, इसको करो बच्चों, चलो ये क्वेश्चन करो बेटा। Equivalent weight of sulfur in SO2 is 8, then equivalent weight of sulfur in SO3 is, ये बताना बेटा।
करेंगे ट्राई? ट्राई करेंगे क्या? करो बच्चों, बताओ। हो गया भाई? देखो कैसे करोगे, सुनो। ये SO2 है बेटा, है। SO2 में देखो क्या करोगे सबसे पहले, 4SO2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कर सकते हैं बच्चों? बोलो। अब मुझे बताओ, आप बताओ, SO2 में सल्फर एक है, उसका मास कितना हो गया बच्चों? 32 हो गया। और सल्फर का कितना दे रखा है बेटा, इक्विवेलेंट वेट? 8 दे रखा है, दे रखा है बेटा। अब बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताओ, SO2 में ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? SO2 में ऑक्सीजन 2 है। ऐसा लिख सकता हूँ, 16 × 2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बच्चों, यहां से बताओ, यहां से मेरे पास क्या आ गया? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आ गया, आ गया क्या? अब इसका यूज मैं किस में करूंगा, बताओ बच्चों? इसका यूज मैं किस में करूं मैं? अरे इसका यूज किस में कर लूं? SO3 में करो तो फिर। देखो, 4SO3 क्या लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ही सल्फर है, ठीक है। यहाँ इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। SO3 में ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? कितनी है? 3 है। क्या लिखोगे, देखो बेटा, 3 × 3 डिवाइडेड बाई बोलो बच्चों, 8 कर देंगे, कर दिया बेटा। यहां से देखो क्या आ गया मेरे पास, आ गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? 16/3 आ गया बच्चों। बोलो बेटा, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? चलिए, अब बताओ बेटा। हाँ जी, ये बताइए, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल? विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल? बताओ बच्चों, क्या होगा आंसर? ये कहता है कौन सी प्रॉपर्टी वेरिएबल नहीं है। देखो बेटा, वैलेंसी तो वेरिएबल होती है, हो सकता है ना। जैसे देखो, Fe+2 दिखा सकता है, Fe+3 दिखा सकता है, ये तो वेरिएबल है। लेकिन एटॉमिक वेट वेरिएबल होता है क्या? जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट फिक्स है, कितना लेते हो आप? 16 लेते हो ना। अरे एटॉमिक वेट फिक्स है ना, बोलो बच्चों। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इक्विवेलेंट जो वेट है वो क्या हो गया? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एक बात बताओ बेटा, जब वैलेंसी वेरिएबल है तो इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा? वेरिएबल होगा ना। बोलो बच्चों। सिद्धार्थ जैन, बेटा आपने ये जो 16 जो मास ले रखा है वो पता है, वो सारे आइसोटोप का एवरेज ले रखा है, पता है क्या आपको? आपने क्लोरीन का 35.5 ले रखा है, वो क्या है? वो सारे आइसोटोप का एवरेज मास है, पता है आपको? आपको बहुत पहले पढ़ाया था मैंने ये, एकदम स्टार्टिंग में। ये देखो आप,
जब आइसोटॉप पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाया था ये एवरेज एटॉमिक मास। ये देखो एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया सिद्धार्थ जैन? तो जो आप मास काम में ले रहे हो वो सारे आइसोटॉप का एवरेज ही ले रहे हो, किसी एक का नहीं ले रहे हो। देखो आप, ऐसे तो क्लोरीन का 35 37 है, लेकिन हम 35.5 क्यों ले रहे हैं? समझ में आ गया क्या सिद्धार्थ जैन? समझ में आ गया? बेटा जो आप एटॉमिक वेट यूज लेते हो वो क्या है पता है ना आपको? वो क्या है? वो सारे आइसोटॉप का एवरेज है। ठीक है, तो बताओ एटॉमिक वाट, जो एटॉमिक मास है वो फिक्स है, लेकिन वैलेंसी तो वेरिएबल है ना। अरे वैलेंसी तो वेरिएबल है। जैसे एक बात होता बेटा, आपको अगर मैं बोलूं कि मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe+2 चाहिए, ये लिखूंगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe+3 चाहिए, ये लिखूंगा। क्या Fe+2 और Fe+3 का इक्विवेलेंट वेट सिमिलर है क्या? अरे सिमिलर है क्या? बोलो। नहीं है ना? तो अब बताओ आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों बी। आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया। आप एफ का जब भी मास लेते हो 56 ही लेते हो ना, चेंज होता है क्या? चेंज होता है बच्चों? नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस 18, बताओ बच्चों। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस 18, बताओ बच्चों। वेरी गुड साइना गुप्ता, वेल डन बेटा। ध्यान दो, अच्छे से सुनना। देखो बेटा, ओ का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? ओ का कितना होता है बच्चों? 2 होता है ना। ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी क्या होती है? अरे 2 होती है ना। मुझे बताओ O2 का क्या हो जाएगा? O2 का क्या हो जाएगा? अरे बोलो तो सही झंडवो। एक O का 2 है तो O2 का क्या होगा? 4 नहीं हो जाएगा? अब बताओ हम क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो पहला ऑप्शन देखो बेटा, 0.25, इसका वैलेंसी फैक्टर 4 हो गया, 1 आ गया ना। आंसर 1 समझ में आया? आपको देखो मोल ऑफ O2 बोला है। अरे एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में डिफरेंस है। ठीक है पूनिया, तूने गलत दिया था आंसर। तो पढ़ती नहीं हो तुम लोग। तो तेरे को समझ में आया? अरे सुब्रतो समझ में आया क्या? कल जब मैंने पढ़ाया था ना, मैंने इतना ढंग से बताया था। एटॉमिक ऑक्सीजन, देखो ये पढ़ा 8 पढ़ा, ठीक है। ये O2 है, तो यहाँ अपन देखो नीचे ये कर रहे हैं, ये आपके सामने पढ़ा, अच्छे से लिखा मैंने, फिर भी तुम गलत कर रहे हो। कल की पढ़ाई हुई चीज तुम गलत बता रहे हो। बताओ। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये बताओ बच्चों, इन ए कंपाउंड AX dy, बताओ।
देखो इसको समझो, ये ए एक्स बी वाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा? देखो सुनो, ये ए एक्स बी वाई है, तो मैं एक्स मोल ऑफ ए वाई मोल ऑफ, बैलेंस कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ बच्चों। अब मुझे बताओ, इनकी कौन सी चीज बराबर होगी? किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या बराबर होता है? अरे बराबरी का कंसेप्ट कहाँ है? बराबरी किसके लिए बोली थी? बराबर किसके लिए लेते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट के लिए। नाम में ही सब कुछ छिपा पड़ा है, बराबरी। तो बराबरी कहाँ लिखी हुई है बताओ बच्चों? बराबरी कहाँ लिखी हुई है? बी लिखा हुआ ना, इक्विवेलेंट ऑफ ए, इक्विवेलेंट ऑफ बी, इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये सॉरी ए एक्स बी वाई। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? हो जाएगा? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें क्या? पक्का आ गया समझ में? किसी को कोई और ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा? बता दो, किसी को कोई और ऑप्शन सही लग रहा हो तो बोलो। अरे किसी को ऑप्शन सही लग रहा है क्या? ये आगे चलूं? किसी को सी ऑप्शन तो नहीं लग रहा? बोलो बच्चों, किसी को लग रहा है बोल दो, बाद में मत बोलना फिर। देखो बेटा, कुछ बच्चों को ऑप्शन सी लग रहा है। अभी सी देखो, हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि एक्स ए है ना, वाई बी, और ये कह रहा है कि ये ऑप्शन सी भी ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों कि आपका जो ये जो है ना ए एक्स बी वाई, इस ए एक्स बी वाई का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? बताओ बच्चों। सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, आप मुझे बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट का वैलेंसी फैक्टर क्या है? बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 6 है ना? और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या दे रहा है? ये देखो, ये आपको क्या दे रहा है बेटा? देखो सुनो, ये दे रहा है ना 3 Ca। तो x और y का वो सम कर रहा है, तो वो तो कितना दे रहा है फिर? वो तो 5 दे रहा है ना? वो तो गलत दे रहा है ना? देखो इसको ऐसे सोचो, मैं यहाँ बताओ, आपने ये लिखा है ना, देखो ये ए एक्स है, ये बी वाई है। अगर ये आयनिक कंपाउंड होता तो मैं इसको ऐसा लिखता बेटा, देखो एक्स ये लिखता, प्लस क्या लिखता मैं लिखता बेटा वाई माइनस एक्स, ऐसा लिखता बेटा। अब देखो सुनो, अब होगा क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस वाई, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस एक्स, ये करेंगे बच्चों। अब देखो, आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि इसके मोल आपको बताओ, मोल ऑफ ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बच्चों? इनका सम होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा? अरे सम होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा? बोलो बच्चों, 3 into 2 होगा या 3 + 2 होगा? तो बेटा ये आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। फिर मैंने मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं।
फिर इसका y और क्या लिखेंगे, ग्राम मोल ऑफ A प्लस वाई, और इसका क्या हो जाएगा, इसका अपन लिख देंगे x एंड ग्राम मोल ऑफ B माइनस एक्स। अब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना क्या चाहिए बच्चों, x इंटू वाई। और उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, सी ऑप्शन में एडिशन। पुनिया तेरे को समझ में आया? बच्चों ये क्लियर हो गया क्या, ये गलत क्यों है? बोलो, ये गलत क्यों है? देखो आपने y इंटू मोल ऑफ ए, है ना, नीचे चलो वापिस, देखो ये सही है, यहां भी सही है, y इंटू मोल ऑफ x इंटू मोल ऑफ, यहां देखो इसने क्या कर दिया, यहां आना चाहिए था x मल्टीप्लाइड बाई वाई, और उसमें उसने क्या कर दिया था बच्चों, उस ऑप्शन में उसने क्या कर रखा है, x प्लस वाई कर रखा है बेटा। समझ में आ गया? आ गया क्या, या अभी भी नहीं आया? ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ 0.45 ग्राम ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर वेट, आपने इसको न्यूट्रलाइज किया 20 ml ऑफ 0.5 NaOH, बेसिसिटी ऑफ एसिड बताना है। देखो बेटा आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सुनो, एक एसिड है और एक बेस है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड ग्राम ऑफ बेस, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं बच्चों। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, ये अपन ले लेंगे एसिड के लिए, और वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी फैक्टर बेस के लिए। क्या ये फॉर्मूला आया था बच्चों, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट? देखो बेटा ये बड़ा फॉर्मूला, ये वाला आया हुआ है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, आपको एसिड का कितना मास गिवन है, एसिड का मास कितना बच्चों, बोलो बेटा 0.45 है बेटा। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर वेट 90 दिया हुआ है, आपको इसका वैलेंसी फैक्टर पूछ रहा है। अच्छा NaOH का क्या दे रखा है, NaOH की बेटा इसने मोलरिटी दे रखी है ना, तो फिर हमें ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा बताओ, मोलरिटी वाला कौन सा फॉर्मूला था, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर V इन लीटर। देखो ये लगाया था हम लोगों ने, ये वाला लगाएंगे, लगाएंगे बच्चों, जो डाटा दे उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितनी है 0.5। अच्छा बच्चों मुझे बताओ NaOH का वैलेंसी फैक्टर बताओ, NaOH का 1 होगा बच्चों, NaOH कितने OH देता है, NaOH कितने OH देता है 1, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 ml है, ml है बेटा, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, बोलो
निकाल सकते हो? विश्वजीत, समझ में आया तेरे को? विश्वजीत सिंह राजवी, हो गया बच्चों? चलो ये अगला क्वेश्चन करो, बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन करो। अगेन ऐसे क्वेश्चन है, हो जाएगा बेटा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या, ध्यान दो, आपको इसने बेस के लिए क्या बोला है? 0.5 ग्राम, ठीक है, और इसका इसने इक्विवेलेंट वेट पूछा है ना? और एसिड के लिए क्या किया है इसने? देखो आपको 0.2 नॉर्मलिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। तो बेटा एक बात बताओ, बेस के लिए तो इसने क्या कर रखा है? मास और इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, और एसिड के लिए नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम। तो बताओ बेस के लिए तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और एसिड के लिए ये काम आएगा क्या? नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वी इन लीटर। बोलो बच्चों, बस लगा दो। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे, देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब देखो आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालना है, तो 0.5 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और इसकी नॉर्मलिटी आपको गिवन है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000 करूंगा क्या? वॉल्यूम किसमें लेना होता है बच्चों? याद करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हम ऐसा लिखेंगे क्या? वॉल्यूम किसमें लेना होता है बच्चों? लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों। देखो बेटा क्या क्या दे रहा है आपको, एक बेस, बेस का 2 ग्राम दे रहा है, और इसका इक्विवेलेंट वेट 40 दे रहा है ना? एसिड का मास कितना दे रहा है? 3 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला काम ले लेंगे? बोलो बच्चों, पहला वाला, फर्स्ट। तो देखो बेटा क्या करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बेस के 2 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय 40, इसके 3 ग्राम, और ई आपसे पूछ रहा है। तो बताओ ई क्या आ गया? 60 ग्राम आ गया बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अगला चलो करो बेटा। Equivalent weight of a divalent metal is 24. The volume of hydrogen liberated at STP by 12 grams of the same metal when added to excess of an acid solution. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कौन बताएगा? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको क्या करना चाहिए, जब भी वॉल्यूम पूछे आपको पहले उस गैस के मोल निकाल लेने चाहिए। क्या निकाल लेने चाहिए बच्चों?
क्या निकाल लेनी चाहिए? मोल। कैसे निकालोगे बताओ बच्चों? आ गया बच्चों 1/4 मोल। एक बार बताओ बेटा, देखो सुनो क्या कह रहा है आपको। मेटल से रिलेटेड क्या गिवन है? देखो, इसका इक्विवेलेंट वेट गिवन है, इसका वेट 12 ग्राम गिवन है। अब देखो, आप सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ग्राम मोल अपन निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2, बोलो H2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बच्चों? H2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा ना। अगर मैं H बोलता तो वन होता। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा कर देंगे बच्चों? बोलो बेटा, ऐसा करेंगे? अब देखो, आपको वेट गिवन है 12/E, है ना? एक मिनट, ई तो दिया हुआ है ना आपको 24। और यहां से क्या करोगे, ये लगा दूंगा फॉर्मूला, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। देखो बेटा, ये भी एक फॉर्मूला आया था, ये देखो, ये पढ़ा, ग्राम मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। आया बच्चों? आया ना? तो अब देखो क्या करेंगे, हमें देखो बेटा ये कितना हो गया 1/2। अच्छा, H2 का वैलेंसी फैक्टर आपने कितना बोला 2, तो बताओ ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन 1/4 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बेटा ये आ जाएगा क्या 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई किया पता है ना? 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई किया पता है क्या? एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर 22.4 लीटर होता है। ओके, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो, करके बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मास दिया हुआ है और इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है आपसे। तो मेटल कार्बोनेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? मेटल कार्बोनेट के लिए कौन सा फॉर्मूला? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, लगा देंगे गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और एसिड के लिए एनवी लीटर, ये लगेगा बच्चों। देखो क्या हम क्या करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन अगर करना हो तो मेटल कार्बोनेट कितना दिया हुआ है 0.84 ग्राम। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है। और H2SO4 क्या दे रहा है N/2 40 ml। क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो देखो बेटा क्या हो गया 0.84 डिवाइडेड बाई ई, ये कितना हो गया, एन की वैल्यू 1/2 40 ml है, डिवाइडेड बाई 1000 कर दूंगा क्या? बोलो बच्चों, 1000 करूंगा ना? अरे समझ में आया क्या? अनुराधा, अनुराधा समझ में आया तेरे को?
हो गया बच्चों? देखो इतना आसान है, जो डाटा दे उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर करो और आंसर निकालो। आगे चलूं क्या? बोलो बच्चों। चलो ये वाला बताओ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 mNaOH solution should be added to 12 gram Na2PO4 to convert it into Na3PO4? बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो भैया, अपना हैंड रेज करें। जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है वो अपना हैंड रेज करे। सिद्धार्थ जैन, आप बताएंगे बेटा? सिद्धार्थ जैन। साइना गुप्ता, गुप्ता जी आप बताएंगे? साइना गुप्ता सुन रहे हो बेटा? शीतल, शीतल आप बताओगे? चलो देखो कैसे करेंगे, सुनो। मेरे पास बेटा ये है Na2PO4, इसको आपको कन्वर्ट करना है Na3PO4 में। तो मुझे बताओ बेटा, जब आपके Na2PO4 को Na3PO4 में कन्वर्ट करना है ना? तो इसमें कितने हाइड्रोजन थे बेटा? इसमें 2 हाइड्रोजन है ना? तो 2 हाइड्रोजन को हटाने के लिए आपको 2 मोल NaOH कहां में लेने पड़ेंगे? 2 मोल NaOH कहां में लेने पड़ेंगे क्या? अरे 2H+ को हटाने के लिए 2OH- चाहिए ना बच्चों। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, Na2PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आया फिर बताओ? Na का कौन बताएगा? Na2PO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओ। अरे कल समझाया था कि जितने वाटर बन रहे हैं, ये देखो, ये पढ़ा। अरे उसने 2H+ दिए है ना, बस हो गया क्वेश्चन। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2PO4 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो। इस Na2PO4 का मोलिकुलर वेट देखो बेटा। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का ये, फॉस्फोरस का 31 एंड 16 इंटू 4। सोल्व करोगे ना बेटा, इसका मोलिकुलर वेट आएगा 120। Na2PO4 का मोलिकुलर वेट आता है 120। तो देखो बेटा, आपको इसका 12 ग्राम गिवन है, तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट और वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। ये सही लिखा है क्या? वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर, और मोलरिटी आपको NaOH की दे रखी है 1m, इंटू क्या करोगे, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम आपको लीटर में निकालना है। निकाल सकते हो बच्चों? तो देखो बेटा क्या हुआ, ये चला गया 10 टाइम, तो वॉल्यूम लीटर में कितना आया? 0.2, या अपन क्या कह सकते हैं, 200 ml। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आया समझ में? सुब्रतो, सुब्रतो समझ में आया? हिमांशी बाफना,
हिमांशी समझ में आया बेटा तेरे को? सुब्रतो समझ में आया क्या? सुब्रतो हर्ष, अच्छा तूने हैंड रेज किया था क्या? ओके, चलो बच्चों ये बताओ, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ H2S needed to precipitate all the metal ions from 100 ml 1m AgNO3 and 100 ml of 1m copper sulfate। बताओ बच्चों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो बेटा सुनो ढंग से, बट सुनना ढंग से बेटा। देखिए ये मेरे पास AgNO3 बेटा, इसको अपन ट्रीट करेंगे H2S के साथ, क्या मिलेगा? Ag2S और क्या मिल गया? 2HNO3 मिल गया बच्चों। एक बात आता बेटा, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए बच्चों। बोलो बोलो बेटा, ये बात सही है क्या? अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां से AgNO3 के मोल निकाल सकता हूं क्या? बताओ मोल कैसे निकालते हैं? M इंटू वी इन लीटर निकालते हैं क्या? M इंटू वी इन लीटर, बोलो निकालते हैं? तो देखो बेटा, मैं एक काम करूं, 1 इंटू ये मैंने डिवाइडेड बाई 1000 कर लिया इसको, तो बेटा बताओ ये हो गया आपका कितना? 0.1 मोल हो गया बच्चों, 0.1 मोल हो गया, हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो बेटा समझ में आया क्या? अरे एम और वी को अब देखो, 2 मोल के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए इतना चाहिएगा, तो 0.1 मोल के लिए इतना चाहिएगा क्या? 2 मोल के लिए 2 मोल AgNO3 के लिए 1 मोल H2S, तो 1 के लिए 1/2, तो 0.1 के लिए ही आ जाएगा। अब आ जाओ बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? है कॉपर सल्फेट। इसकी जब अपन बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे बेटा, देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। आप बताओ इसका भी यही है बेटा, 100 ml 1m। बोलो बच्चों, कॉपर है बेटा, कैल्शियम नहीं है, कॉपर है ये। अब देखो इसके मोल कितने हो गए? वापिस वही 0.1, 0.1 के लिए 0.1 मोल ही चाहिएगा, 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल ही चाहिएगा। चाहिएगा बच्चों? बोलो। अब देखो आपको दोनों कंडीशन में मोल्स ऑफ H2S फॉर AgNO3 और मोल्स ऑफ H2S फॉर कॉपर सल्फेट, तो देखो कितना हो गया? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और 0.1 कितना आ गया? आंसर आ गया 1/2। क्या समझ में आया? सुबनिक कोर कोई डाउट है बेटा? सुबनिक कोर कोई डाउट है क्या? बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या? देवांश चौधरी, देवांश चौधरी समझ में आया बेटा तेरे को?
चलो ये करो बच्चों क्वेश्चन। बेटा अमाउंट का रेशियो जो इसने पूछा है ये 1/2 आ गया ना। अमाउंट मतलब मोल का रेशियो पूछ लिया इसने। अब अगर तुझे मोल H2S की निकाल रहा है ना तो दोनों में मल्टीप्लाई H2S के मोलिकुलर वेट को करेगा तो रेशियो तो यही रहेगा ना है। गार्गी शर्मा रेशियो अमाउंट का चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, है तो दोनों तरफ H2S ही ना बेटा। बोल, ऊपर भी H2S नीचे भी H2S। चलो बेटा ये करो, बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड contains 0.04 gram of hydrogen. The equivalent weight of metal is, बताओ बच्चों। ईश्वर थानवी आप बताएंगे। ईश्वर थानवी आप बताएंगे बेटा। थानवी साहब ईश्वर सुन रहे हो बेटा। सौरभ पटवा, पटवा साहब आप बताएंगे। प्रिया मित्तल, देखो बेटा कैसे करोगे सुनो, मुझे बताओ। अगर 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड में ये क्या कहता है कि 0.04 ग्राम हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। 0 पॉइंट ये हाइड्रोजन है, तो बताओ इसमें मेटल कितनी हो गई। जीरो 0.8 हो गई बच्चों, सिंपल सी बात है। अब बताओ अब क्या करेंगे। देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, बोलो बच्चों ऐसा कर सकता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का देखो बेटा मास गिवन है 0.04। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हाइड्रोजन H का इक्विवेलेंट वेट बताओ बच्चों। H का इक्विवेलेंट वेट बताओ। 1 हो गया। अरे समझ में आया मैंने 1 क्यों लिया। अरे मैंने 1 क्यों लिया, बोलो बच्चों। समझ में आ गया, सबको समझ में आया H का इक्विवेलेंट वेट 1 क्यों लिया। सबको पता है ना। देखो बेटा अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिले ना H2 तो 2 लेना, नहीं तो H ही है, ठीक है। अब देखो इसका कितना है 0.8 और यहां से आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना है, निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, किसी बच्चे को ये लग रहा है क्या कि सर 2 क्यों नहीं लिया। आपको जब भी किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन देना तो 1 लेके चलना, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन का 2 तब लो जब आपको पूरे अच्छे से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मिल रही हो ऐसी, तो आप लो फिर। समझ में आ गया, बोलो बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, ये करो। A1 gram of an element gives A2 gram of its oxide, है ना। The equivalent weight of the metal या of the element is, बताओ बच्चों।
ईश्वर, थानवी, बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताओ। ईश्वर, थानवी साहब सुन रहे हैं आप? कशिश आप बताएंगे बेटा? कशिश, हेलो। देखो बेटा कैसे करोगे, सुनो एक बात बताओ बेटा। ऑक्साइड कब बनता है किसी एलिमेंट का? ऑक्साइड कब बनता है, कौन बताएगा बच्चों? किसी एलिमेंट का ऑक्साइड बनाने के लिए हमें उसको किससे रिएक्शन करवानी पड़ती है? बोलो बच्चों। ऑक्सीजन से ना। तो देखो, मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमने ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्साइड बन गया। तो इस एलिमेंट का मास A1 ग्राम है और आपको ये A2 ग्राम मिला। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का क्या मास होगा, कौन बताएगा? A1 ग्राम एलिमेंट में जब आपका ऑक्सीजन कंबाइंड होके, अरे वाह जोरदार हो तुम तो सारे ही। कितना होगा बच्चों ऑक्सीजन? A2 माइनस A1 होगा ना। ऑक्सीजन कितनी कंबाइंड हुई? देखो सुनो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास कैल्शियम लेता हूँ, मैं ध्यान से सुनना, ये कैल्शियम है, इससे मैंने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मास है 40, इसका मास है 56। तो बेटा 40 से 56 हो गया, तो कुछ एडिशन हुआ ना? अरे कुछ एडिशन हुआ ना? वो किस कारण हुआ? किस कारण हुआ? किसके जुड़ने से? ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन जुड़ी होगी? 56 माइनस 40, ये बोलोगे ना? अरे ये बोलोगे ना? ऑक्साइड में से अगर मैं मेटल का निकाल दूं तो आ जाएगा क्या? अरे ये A2 माइनस A1 क्यों किया बच्चों, समझ में आया क्या? चलिए अब देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, कर देंगे। एलिमेंट का मास A1 ग्राम, आपको इसका इक्विवेलेंट वेट पूछना है। ऑक्सीजन का A2 माइनस A1, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ बच्चों। 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, बताया था, कल पढ़ा था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, वैलेंसी 2, पढ़ा था बच्चों। देखो ये पढ़ा, ये देखो ये पढ़ा बच्चों, पढ़ा है ना? तो देखो अब बताओ कैसे करेंगे। हो गया बेटा क्वेश्चन, और क्या? यहाँ से ई निकालना है, तो ई क्या आ जाएगा? A1 A2 माइनस A1 मल्टीप्लाइड बाई, आ गया ए। ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो गया बच्चों। चलो ये बताओ बच्चों, बताओ बेटा, एक एलिमेंट एक ऑक्साइड बना रहा है जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज 20 है। तो ऑक्सीजन की अगर 20 है तो बताओ उसमें एलिमेंट कितना है बच्चों, बताओ। अगर ऑक्सीजन 20 है तो उसमें एलिमेंट कितना है? 80 है। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। देखो क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, कर देंगे बेटा। अब देखो बेटा, एलिमेंट आपने बोला 80 है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये 20 है बच्चों। ऑक्सीजन का
इक्विवेलेंट वेट बताओ। 8 होता है, अभी पढ़ा था। तो यहां से बताओ बेटा, ई कितना आ गया? 32 ग्राम आ गया। आ गया। आसान है क्वेश्चन। 20% आपको ऑक्सीजन दे रखी है बच्चों, है ना, तो बाकी 80% एलिमेंट ही होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन बता दो बेटा। इफ 1.2 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेस 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1.12 लीटर हाइड्रोजन। अब आपको इसने एब्सोल्यूट हाइड्रोजन बोल दिया बेटा, एब्सोल्यूट बोल दिया अलग से, तो कैसे करोगे बच्चों बताओ, कैसे करेंगे? देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको मेटल के 1.2 ग्राम गिवन है, तो वेट इन ग्राम, इसका एक्यूरेट वेट निकालना है। अब हाइड्रोजन का बेटा आपको 1.12 लीटर दिया हुआ है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा? ये लगाएंगे, देखो, ग्राम मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ग्राम मोल कैसे निकलेगा? 1.12 बेटा, जब वॉल्यूम गिवन है तो आपको एसटीपी पर या एनटीपी पर तो डिवाइड किससे करना पड़ता है? 22.4 से ना। और इसका बताओ H2 का वैलेंस फैक्टर बता दो, फटाफट बता दो। H2 का वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। सोल्व कर लेंगे, आप सोल्व कर लेंगे। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को ये बात अब ढंग से बैठ गई कि हमें कब H का 1 लेना है और कब हमें हाइड्रोजन का 2 लेना है? ईमानदारी से, पड़ोसी की कसम। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? आपको है ना किसी कंपाउंड में बोल दिया, है ना, किसी कंपाउंड में बोल दिया कि इतना हाइड्रोजन है, कंपाउंड में बोला ना तो H1 लो, और एब्सोल्यूट बोल दिया कि इतना हाइड्रोजन जनरेट हुआ, समझ में आ गया बच्चों, तो 2 लो। इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि एब्सोल्युटली आपको बोला है हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। और इससे पहले वाले देखो क्वेश्चन में क्या था, ये देखो बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन था 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड कंटेन्स, यानी मेटल हाइड्राइड के अंदर ही हाइड्रोजन बोली है इसने। अरे समझ में आ गया? अकेला हाइड्रोजन दे, बोलो, समझ में आ गया? चलो अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह गई, है ना, चलो कोई नहीं, कल करेंगे अपन क्वेश्चन, ठीक है? पढ़ना बेटा इसको, सारे फॉर्मूले याद करना, ये टॉपिक बड़ा काम का है, ठीक है? कल लगाते हैं क्लास, 1-2 लेक्चर में आपका चैप्टर पूरा आ जाएगा।